बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे हम, एक रिपीटर के लिए अलग और एक बिगिनर के लिए अलग। उसमें पिनेकल के क्वेश्चन मतलब चैप्टर डालूंगा मैं, एक से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, अपनी अपनी किताबों में सॉल्व करना है। जहाँ का क्वेश्चन ना बने उसका स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप पे डालना है। देन वो ऐसा रहेगा, सिर्फ एक ही दिन के लिए वो वैलिड रहेगा, उसके दूसरे दिन वो जस्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर दूसरा मतलब ये नया टारगेट चालू होगा उसमें पिनेकल का। तो इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस चीज़ को लॉन्च किया जाए क्या नहीं, या क्या क्या चीज़ें थोड़ा रखें, थोड़ा उस बारे में हम बात कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अभी टाइम कम बच रहा है, काफ़ी लोग अपने आप से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो उस चीज़ को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, तो बताइए अब कैसा क्या करना है। कर लो भाई, बुक तो मंगा ली बिना गलती, ठीक रहेगा। करना सही रहेगा प्रैक्टिस। क्योंकि काफी क्वेश्चन नहीं बनते, हम तो उनको छोड़ देते हैं, फिर वो हो नहीं पाते कभी। बट अगर हम रेगुलर में उसको करते रहें तो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा हमें। कर लो, ठीक रहेगा। का- क्योंकि काफी लोग हैं इसमें 350, 330 तक नंबर लेके आए हैं, तो उनको थोड़ा और अच्छा नॉलेज है। काफी लोगों की अलग अलग टेक्निक रहती हैं, तो उससे सभी को इम्प्रूवमेंट हो मिलेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन काफी लोगों को दिक्कत होती है, मैं फ्री रहूंगा तो फिर मैं ही सॉल्व करके दे दूंगा उसको। बट पिनेकल सबके पास है कि नहीं ये बताओ आप। ले ली हमारे क्रिएटेड पास तो। पिनेकल का पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ जो सर्कुलेट हो रहा है। पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ जो सर्कुलेट हो रहा था ना, 10 पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी अभी टेलीग्राम पे, 8th हम्म। एडिशन वाली। हम्म। तो बस जिनके बस। पास मतलब हार्ड हार्ड कॉपी है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो शायद उससे काम नहीं चलेगा क्या। हम्म, कर सकते चल हैं, चिंता चल नहीं है। जाएगा, बस कुछ दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमारी तो। बट एक हाँ काम करना, बस। अगर हो सके तो एक आता है, एक ऐप आता है एडोब रीडर करके, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें फायदा ऐसा रहता है कि हम उसमें मार्क करने का ऑप्शन रहता है, तो थोड़ा उससे मार्क करते जाना, तो क्योंकि उससे दिक्कत नहीं होगी। या फिर अपनी मॉक कॉपी बनाना, मॉक कॉपी में वो 8 एडिशन को अपने एक सेव्ड मैसेज आता है टेलीग्राम पे एक चैट करके, उसमें उसको अपलोड कर लेना, और एक कॉपी में अपना लगा लेना एक ही मतलब कि पिनेकल मैसेज करके एक हेडलाइन डालना, और वहाँ लिख देना एक क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत है, उस क्वेश्चन का नाम डाल देना, और जहाँ भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा उसको लिख लेना। हम्म। अच्छा, बहुत क्वेश्चंस अलग से चैप्टर वाइज ना मार्क करने पड़ेंगे। भैया इसका तो इंग्लिश का भी कर लेना थोड़ा इस तरीके से। भाई थोड़ा मैथ्स का कर लेते यार, फिर इंग्लिश का चालू कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग मैथ्स से करते हैं, फिर इंग्लिश को ले लेंगे। इंग्लिश के लिए पिनेकल ठीक है, बट काफी लोगों को इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती, मैथ में ज्यादा होती है। इंग्लिश तो ऐसा अच्छा है कि अच्छा। हो ही जाता है लगभग। बस मैथ्स में इंग्लिश ऐसा तो रहता इंग्लिश माध्यम पे भी करने से हो जाएगा धीरे धीरे। है काफी काफी चीजें हैं, कई लोग हैं यार, कई यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं वीडियो इतने सारे। हम्म। कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से इच्छा हो। और बाकी ये आप टारगेट फॉलो कर रहे हैं जो मैंने डाला है। कर रहे हैं। हम्म। ये तो टारगेट बाकी मतलब सीजीएल तक चलेगा ना, जब हाँ तक पूरा हो। चलेगा। ठीक है। मतलब रिपीटर वालों का 31 मार्च के पहले जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से हमारा पूरा टारगेट खत्म हो जाएगा। लाइक के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और देन उसके बाद सिर्फ हमारा कुछ नहीं, मॉक देंगे और रिवीजन करेंगे, ताकि जो लोग काफी लोग तैयारी शुरू करेंगे वहां से, तब तक हमारी पूरी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो हम उनसे 3 कदम आगे रहेंगे, तो इससे बहुत फायदा होगा हमको। क्योंकि अभी लोग काफी लोग सिलेबस में लगे हैं, इसमें लगे हैं, उसमें लगे हैं, तो उनसे थोड़ा आगे हो जाएंगे। बाकी जो बिगिनर हैं उनके 15 अप्रैल तक मैं एनी कंडीशन में करवा दूंगा। थोड़ा कुछ ऐसा वीडियो डाल देखूंगा मैं जिसमें कि लोग कम समय में उन्हें ज्यादा चीजें करवाई हैं, तो उनसे हो जाएगा। बाकी आप सभी को कैसा क्या लग रहा है, सब तक कैसा गया बताइए आप, कि मतलब हो रही है अच्छी तैयारी। हेलो। हाँ भाई। ये एक डाउट है। थोड़ा लाउड बोलो भाई। जैसे मैंने मैथ्स के कुछ जैसे मैंने मैथ्स के कुछ टॉपिक पहले से पढ़े हुए हैं,
तो उसमें मैं बिगनरी में वाले में ज्वाइन करके मतलब कि उसे दोबारा पढूं या रिपीटर वाले में करूं? रिपीटर बारे में लो, बस जहाँ से पढ़ा है थोड़ा उनको रिवीजन कर लेना, और रिपीटर में आ जाना, उनको क्यों करोगे बिगिनर में। ओके, मतलब उनकी प्रैक्टिस शीटें अगर मैं करूं, मतलब कहने का हाँ मतलब ये कि उनको कर मतलब कि लेना। उसे प्रैक्टिस करूं, हाँ। और जो टॉपिक नहीं पढ़े उसे बिगनर से कंप्लीट कर लूं। बाकी अब इस चीज से निश्चिंत रहना कि इसमें कॉपीराइट का, इस बार मैंने प्राइवेट कर दिया वो वाला ग्रुप, तो उसमें कभी कॉपीराइट नहीं आएगा अब। बस यही पूछना था, मतलब मैंने कुछ टॉपिक जैसे मैथ्स के अर्थमेटिक मैंने लगभग पूरी अर्थमेटिक मैंने पहले से कर रखी है, तो मैं उसके बिगिनर छोड़ के मतलब एडवांस वाले में प्रैक्टिस करूं। रिपीटर में। हम्म और जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उसे बिगिनर से मतलब कंप्लीट करूं। ऐसे ही। ठीक है, वही पूछ रहा था, धन्यवाद। हेलो भैया। हम्म भैया मैं सुपर 100 से अभी मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ। हम्म उसके एक एक क्वेश्चन सारे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन जैसे जो ना आए वही लिखें। मतलब एक बार और बोलना। जो सुपर 100 से मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ अभी, हम्म आज आज मैं 2 लेक्चर देखे थे उसके, तो सर जो हम क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं उन्हीं को नोट करें या कि नोट ना करें? मैं पहले पढ़ चुका हूँ एक बार ज्योमेट्री को, उसके नोट्स भी बने हमारे। नहीं तो ऐसा करो, देखो जहाँ से तुमने पढ़ा ना पहले उनको रिवीजन करो, ठीक है। उनको रिवीजन करने के बाद तुमको एक एक पूरा थ्योरम याद हो जाना चाहिए ना, कि पाइथागोरन क्या होता है, एथेल्सफिर में सब ये सब चीजें याद हो जाना चाहिए। उसके बाद तुमको सुपर 100 उठाना है, उसका पहले क्वेश्चन खुद से करके देखना है, खुद से नहीं बन रहा देन सर का देखना है। अच्छा भैया, जैसे कि मॉक देते हैं ना, हम्म तो उसमें जीएस के मतलब एक क्वेश्चन में काफी एक्सप्लेनेशन दिया रहता है नीचे, और उस जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको भी नोट किया करूं? बस पढ़ना उसे अच्छे से ध्यान से। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, जैसा बता रहे हो वैसा तो कर ही रहा हूँ। बस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा आपको, एकदम से नहीं ये सिली मिलेगा, धीरे मिस्टेक बहुत धीरे। होती है। ये सिली मिस्टेक बहुत, जैसे मैंने आज अभी मॉक दिया, उसमें मेरे 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत हो गए। 10 क्वेश्चन भाई, सही सही बता रहा हूँ भैया। ठीक है लगा। हाँ अभी मैंने मॉक दिया था उसका, एक पीवाईक्यू नहीं था, मॉक था। उसमें मैं 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में चले गए भैया। सारे क्वेश्चन पड़े हुए थे हमारे। देखो ऐसा करो, जो तुम्हारे सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, भले ही हम्म हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन इजी एक भी गलत ना हो। ये जल्दबाजी में गलत हो जाता है भाई, जैसे कि ऊपर में पढ़ा क्यों नहीं, होती इसमें लिखा था क्यों नहीं होना चाहिए होती था। क्यों होती क्यों है गलत जल्दबाजी। तुमको समय मैनेज करना नहीं आ रहा होगा, थोड़ा रिलैक्स होके करो तो अभी एकदम से नहीं होगा। ये सबके साथ होती है, कॉमन प्रॉब्लम है तुम्हारी सिली मिस्टेक की। कर टॉपर हम्म रहता है मेरे साथ भी, मेरा तो अभी मेंस दे के आया था, मेरा तो इतना सिली मिस्टेक हुआ, नहीं तो मेरा रैंक 1 तक आ सकता था। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, बट याद कर रहा हूँ, देखे थे। कोई नहीं, धीरे धीरे होगा वो चीजें। अब हाँ इतना है कि 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ ठीक है 10 क्वेश्चन हो रहा है, फिर थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा खुद ही कर सकते हो उसको इम्प्रूव। तो थोड़ा हम्म ध्यान से लगाया करो मॉक को, थोड़ा अच्छे से बिल्कुल पानी आने पी के थोड़ा अच्छे से, मतलब पहले अपन ने जो तुम्हारा इजी हो जाए लग टॉपिक थोड़ा स्ट्रांग उसको पहले उठाया करो। ऐसे हम्म करा करो धीरे धीरे। जैसे अभी मैंने दिल्ली प्रेस का दिया था एग्जाम, उसमें भी 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत हो गए। वैसे अभी मैं 75 मार्क्स हैं उसमें दिल्ली पुलिस में। हम्म। और भैया मैं सीजीएल के लिए आपको सही बता रहा हूँ भैया, मैं सीजीएल के लिए एसएससी जीडी को छोड़ दिया मैंने। 140 मार्क्स थे, मैंने उसकी रन नहीं करी सीजीएल के लिए, कि हमें बाद में हम्म टाइम नहीं मिलेगा इसलिए। मैं सीजीएल भी हम्म, टारगेट है भैया, जैसा बता रहे हो ना वैसा ही कर रहा हूँ और उतना ही कर रहा हूँ। क्या उससे इम्प्रूवमेंट होगा ना भैया? बिल्कुल होगा भाई, खुद को दिख जाएगा यार। तुम तो थोड़ा हाँ हमें खुद लग लिमिट रहा है लगा के इम्प्रूवमेंट देखना होगा ना, अभी। कि देखो तुम आज के टाइम में तुम ग्रेजुएट हो, ठीक है, तुम ऐसे हाँ बच्चे हाँ। नहीं हो कि तुमको क्या लोग ये बता रहे हैं तुम वही कर रहे हो। थोड़ा अपना हम्म लगाया करो ध्यान कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं। हाँ नहीं नहीं, हो रहा तो हमें उस लग चीज रहा में है कि करो मैं फिर। हाँ, क्योंकि हमें लग पहले रहा हम है भैया बहुत कि मैं अच्छे ठीक तरीके से रास्ते कर पे रहे हैं, हूँ। मैंने फिर से वहीं से कंटिन्यू किया है हर चीजों को। हाँ बस उस चीज का लोड मतलब बढ़िया हो जाएगा। अपने आप पे ध्यान भरोसा रखो, और कैसे कहीं वैकेंसी आ जाए, सिंगल एग्जाम होता है, उसका जरूर हम्म फॉर्म डाल दिया करो। हाँ ये दिल्ली पुलिस में है तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। जीडी को नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलता है, बहुत टाइम ट्रेनिंग कराते हैं। हम्म हम्म हम्म।
हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, आराम से लग जाओगे जॉब में। सीपीयू में भैया प्री में हो गया था, मेंस में फिर तबीयत खराब हुई, इसको दे नहीं पाए। मतलब हम्म पता नहीं क्या क्या हो जाता है जीवन, किस्मत का पता नहीं क्या साथ नहीं है। होता है भाई, होता है, कोई लोड मत लो, सब कुछ होता है। मैं तो हूँ हमेशा हमेशा आखिरी समय तक हूँ तुम्हारे साथ। कभी भी दिक्कत हो बेझिझक मुझे बात कर लेना, मैं कर दूंगा सॉल्व। बस इतना है, थोड़ा हाँ इन चीजों में बस मत लगना, फालतू चीजों में, नहीं 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 रिलेशनशिप ये भैया, सब। कसम से भैया, नहीं नहीं, इनमें कुछ नहीं है बस मेरे। कोई भी सच बताऊं भैया, कहीं मेरे भी, पास हाँ, इंस्टा है, मैंने उसे हटा दिया। वो ना किसी का मैसेज आया, ना हमको उनका देना देखना, ना किसी को रिप्लाई करना, ना किसी को मैसेज हम्म करना, ये बहुत खराब चीजें रहती है, बहुत है, क्योंकि अभी ये टाइम है इन चीजों को। आप रैंक वन को भी अगर सोचना है कि इतना पढ़ता है, इसको बस थोड़ा कैसे भी करके डिस्ट्रैक्ट करना, बस कैसे भी करके उसको वो चीज सामने ला दो, वो ऑटोमेटिक हम्म डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो चीज खराब है बहुत ज्यादा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, नॉट ओनली आपके लिए। तो इन सब हाँ चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना भाई, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ें हैं आज के टाइम में, बहुत ख़राब समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। अपना काम लो, अपने आप से भरोसा रखो। आज के टाइम में अपन है, अपनी फैमिली है, और अपन को ही आगे बढ़ाना है, और अपन पे सब लोग भरोसा करते हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। लोग ऐसा तो है नहीं कि कोई कितना भी हो उसकी भी शादी ना हो, सबकी शादी होगी, सबका कुछ होगा। तो बस हमको अभी हमारा फ्यूचर देखना है, क्योंकि ये टाइम निकल गया, फिर हमारे पास कुछ हाथ में नहीं है। तो मेरे पेड यूजर हो, हाँ तो भैया, हाँ मैं भैया, हाँ तुमको सही कह रहे हो। तो मैं तुमको अच्छे से बता रहा हूँ, तुम बहुत सिंसियर हो, तो काफी चीजों को लेके चल रहे हो, और काफी लोग ऐसे थे जो हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आज के टाइम वो भी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो कहीं ना मेरा योगदान है उसमें। तो हाँ मैं बिल्कुल यही भाई, कर चाहता रहे हूँ हैं, कि आपका वो रहेगा हमेशा बहुत भाई। बहुत आगे जाओ आप सभी। अभी वो मैंने बात की थी उनसे, तो थोड़ा काफी लोगों को जो थोड़ा टॉपर हैं, टॉप 10 हम्म में आएंगे का सबम सर में भी बात हुई थी मेरी, वो 2022 के रैंक वन थे, वो भी आएंगे इसमें। तो मैं सबको गाइड गाइड करूंगा थोड़ा। अभी ऐसा है कि छोटा चैनल है, अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया, इस वजह से पहला था वो अच्छा, तो अब थोड़ा जैसे तैसे वो बढ़ जाए, फिर मैं उनको लाऊंगा, क्योंकि थोड़ी उनको भी लेके आऊंगा, थोड़ा उनको भी लगना चाहिए कि हाँ चैनल काफी लोग हैं उसमें, तो इस वजह से हम्म। थोड़ा वो हो भैया, जाए, थोड़ा ग्रुप जैसे बनता है आपने तो। इंग्लिश में बताया है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है ना इंग्लिश में, नाउन प्रोनाउन के लिए, हम्म इनकी जो सीट दी है उसी से करें या अपनी कोई अदर बुक से कर लें? इंग्लिश का प्रैक्टिस सीट से कर ले, क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अलग से भी कर लिए ना। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा जैसे तुम्हारा जैसे अनाउंस 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए पहले, उनका अपन ने वो देख लिए चैप्टर वाइज पूरे के। फिर रानी मैम के देख लिए नाउन का प्रैक्टिस, फिर रावण सर का देख लिया, फिर तरुण सर का देख लिया, ऐसे चार, फिर निमिषा बंसल मैडम के देख लिया, ऐसे 4-5 जगह से कर लिया हमने। ऐसे 4-5 हाँ टॉपिक कंप्लीट हो गए, फिर धीरे धीरे हमारे ऐसे मैं इंग्लिश में ज्यादा टॉपिक कहाँ है, मुश्किल से 10-12 चैप्टर है बस, दूसरे उनको टॉपिक में, अच्छे से कर हाँ लिया। हाँ। फिर भैया पूरा हमको इंग्लिश ऐसे इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती हमको। इंग्लिश में हमें 20 22 21 क्वेश्चन बन जाते हैं, 18 19 बहुत क्वेश्चन। प्लस पॉइंट है भाई, बहुत प्लस पॉइंट है, मेरा तो हिंदी लेकिन मीडियम भैया मेरा मैं, इतना। मैथ में मेरा चला जाता है, कभी मैथ में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, कभी कभी अच्छा हो, जैसे आज थे 19 क्वेश्चन बन गए आज, कभी कभी नहीं बनता है, ऐसा हो जाता है, कभी ऊपर हो नीचे अप जाएगा डाउन भाई, होता रहता है भैया। हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। अभी तुम थोड़ा आए हो, अभी जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर थोड़ा और हम्म मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो हाँ उसका लोड मत लो आप। बाकी थोड़ा ऐसा है कि जो कई लोग वीडियो डालते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी, हाउ मेरे नहीं कैसे नहीं भैया, नंबर वो नहीं इतने देखता आए, मैं। ये सब वीडियो को बिल्कुल अवॉइड कर देना, फालतू कोई मतलब पहले नहीं मैं है इन देखता था, सबसे। अब आपको ही देखता हूँ, आपको ही फॉलो कर रहा हूँ भैया मैं। हाँ वो ही मैं कह रहा हूँ, कहीं से भी हमारा ऐसा ना हो कि हमारा बहुत डिस्ट्रैक्शन जा रहा है, बहुत समय जा रहा है। वो एक आता है अपने सेटिंग में जानना, सेटिंग में जाके एक हम्म, ऑप्शन रहता है उसमें कि डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल, उस पे जाके हाँ वो बता देता है कि हमारा कितना टाइम कंज्यूम हुआ मोबाइल में, तो हाँ, वो जो मेरा हमारे फालतू मेरा हुआ समय है। ना जानते हैं। हमारा भैया डेली का 13 14 घंटे डेली का हो रहा है, डेली का 13 14 घंटे। घंटे क्या कह रहा है भाई, एक जीरो पावर का चश्मा ले लो, थोड़ा उसको लगा के करने किया करो, बता चश्मा के मत करा करो इतना यूज। जैसे बहुत जल्दी चश्मा लग जाएगा तो मतलब बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, 14 घंटे हाँ 13 घंटे मतलब डेली का जाता है भैया, मैं देख रहा हूँ। खैर बढ़िया, पढ़ाई में जा रहा था काफी लोगों से अच्छा है। अभी स्कोर कितना कर रहे हैं आप कंसिस्टेंट? स्कोर में ऐसे 130 के लगभग आ रहा भैया, 120 और 30 के बीच में। परसेंट परसेंटेज 78 80 82 ऐसी रहती है, 78 बढ़िया से ज्यादा बढ़िया, ऊपर ही रहती है। धीरे धीरे। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहेगा भैया।
अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अच्छे से करते जाओ धीरे धीरे, बस कंसिस्टेंसी मत मत छोड़ना, कंसिस्टेंसी से लगे रहना, हो जाएगा आपको बिल्कुल। आप पेड यूजर हो, मैं आपको कुछ और पीडीएफ हाँ भैया, प्रोवाइड कर हाँ। दूंगा, उसका हाँ पेड यूजर हूँ भाई, लोड पेड, हाँ पेड में हूँ आपके मैं। लोड मत लेना, डालूंगा मैं उस पर थोड़ा, इस पे हेलो। पब्लिक में थोड़ा दिक्कत रहता है इस वजह से। हम्म। हाँ भाई। हेलो। हेलो। हाँ भाई बोलो तुम। भैया रीजनिंग के लिए बलराम सर से वही करूं कि चैप्टर वाइज कर लूं पहले? नहीं अभी बिल्कुल, कभी जीवन में रीजनिंग पढ़ी नहीं है आपने? मतलब एक बिगिनर होना, अभी मैंने स्टार्ट ही करा है। नहीं उनसे कर लो, वो मैंने डाली ना, उनकी लगभग 18-19 घंटे की पूरा कंपाइलेशन है, उसको देख लो, उसमें सब चैप्टर कवर है। अगर तुम चैप्टर वाइज उठाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, रीजनिंग उतना टाइम देने लायक है ही नहीं। बस उसी को कर ले जाऊं ना? उसी को करते जाओ। और इंग्लिश रीजनिंग ग्रामर के लिए वो जो टॉपिक है वो तरुण ग्रोवर सर से करूं? उसको फॉलो करो तुम बड़ी अच्छे से। तरुण ग्रोवर ना? हम्म और सर उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करूंगा, नाउन प्रोनाउन की? डालूंगा भाई डालूंगा, तुम पहले उनको खत्म तो करो, एकदम से अभी से क्यों पूछ रहे हैं, मैं खुद डालूंगा, मेरे को तो खुद पता है। नाउन प्रोनाउन दो तो हो गया ना चैप्टर? पूरा करो, और चैप्टर दिए मैंने 4-5 चैप्टर उसमें। हाँ नाउन प्रोनाउन हो गया ना, उसके क्वेश्चन कह रहा था। अभी 28 तारीख को बचे ही कितने दिन, 3 दिन तो बचे हैं, और चैप्टर उनको खत्म कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस शीट डालूंगा मैं। ओके सर, भैया, थैंक यू सर। भैया हाँ मेरे भाई। रीजनिंग में मतलब 40 कुछ नंबर आ जाते हैं, तो मतलब तो उसमें मतलब आगे क्या करना होगा, प्रैक्टिस कहाँ से करूँ ये पूछ रहा था, कौन पीवाईक्यूज से में कहाँ से आ जाते हैं करूँ? आपके? ये रीजनिंग में 50 में से 40 आ जाते हैं, ये प्री के सीजीएल प्री के मॉक में। तो मैं एक काम करो, अभी उसमें डाला है वो रीजनिंग पीवाईक्यू करके टेक्स्ट बुक ने, तो तुम उसका लगाना, और उसमें ये देखना तुम लगभग 10 मॉक लगाओ, और उसमें ये देखो तुम्हारा नंबर कहाँ गलत हो रहा है, उनको एक बार लिख लो अच्छे से, ठीक है, वो टॉपिक को कि कैलेंडर से बार बार गलत हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उनको लिख लो, और जस्ट उनको यूट्यूब से डालना, कैलेंडर कोई से भी 4SSC ऐसा कुछ डालना, वो तुमको बता देगा, फिर वैसे ही टॉपिक कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, 1-2 मॉक में अगर पता नहीं चलता हमको कैसा क्या है, बट वो उससे करोगे हाँ, तो 10 मॉक दे लो, उसमें तुमको पता चल जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। भैया ये ग्रुप कहाँ मिलेंगे, ये बिगिनर और रिपीटर वाले? ये तुम अभी ऐड नहीं हुई, इतने दिन से चालू है ग्रुप। नहीं तो मैं तो आज ही मतलब इसमें वो आपका वहां से हुआ था, मतलब ये एसएससी कंपाइलेशन वाले से, उसी में था ना आपका मतलब डाला हुआ ये? वो तो शायद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी थी यार। हाँ तो उसी टाइम से मतलब मैं ज्वाइन करा था, मतलब मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता इस टेलीग्राम पे, अभी मतलब कोइंसिडेंसली हुआ था तभी से सुन रहा हूँ मैं। तो आप ऐसा करना, हम्म। अ, आप ऐसा करना, मतलब वहाँ जाना टेलीग्राम पे, सर्च बॉक्स पे वहाँ सर्च करना, कंटेंट क्वालिटी, स्पेस देके कंटेंट डालना, फिर क्वालिटी डालना, फिर न्यू डालना, आ जाएगा मेरा ही लोगो है ना, वही है, 1700 मेंबर है इसमें। ठीक, अच्छा ये जो द कंटेंट क्वालिटी करके है यही? हाँ यही वाला। तो इसमें तो अभी ये स्ट्रीम हो रही है ना, ये तो मैं ज्वाइन कर रखा हूँ। तो बस यही तो है। नहीं, ये आप ये अच्छा अभी वो बोल रहे थे ना वो। उसी में हाँ। वो, अच्छा वो कंटेंट कहाँ मिलेगा मतलब, कंटेंट के लिए भाई वो प्राइवेट ग्रुप है, मैं एक बार उसका लिंक फिर से डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। डली हुई है ग्रुप हम्म, में लिंक भाई, देख लो एक हाँ बार। डाल दिया भाई, मैंने डाल दिया ग्रुप में, एक बार और देख लो है ना, अच्छे से इसी में, इसमें ज्वाइन हो जाना है ना। और किसी के डाउट? बिगिनर्स के लिए कुछ बता दीजिए, मतलब कैसे क्या। किसका किसका बहन? बहन एक बार और बोलना, क्या बोल रहे हैं आप? बिगिनर के लिए एक बार आप फिर से बता देना, मतलब कैसे क्या होगा, और ये 2-3 महीने में हो जाएगा क्या सारा, मतलब।
बिगिनर के लिए हाँ बिगिनर के लिए कुछ नहीं। देखो मैं जो टारगेट दे रहा हूँ पहले उनको अच्छे से पूरा फॉलो करो बकाया। और मतलब ऐसा है, हम साथ साथ अब कल से मैथ्स का पिनेकल भी सॉल्व करते चलेंगे, तो पिनेकल भी करेंगे और जो आपने टारगेट दिया उसको भी पूरा फॉलो करना। उसमें मैंने ऐसा किया, मैं एक काम करूंगा, उसको एक शेड्यूल बना के डाल दूंगा कैसे कैसे क्या हमको कंप्लीट करना है। तो पहले हम मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जीएस का भी कर रहे हैं, इंग्लिश का भी कर रहे हैं और रीजनिंग का भी कर रहे हैं। मैं ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ जिससे हम कम टाइम में पूरा चीज़ें हो जाए हमारा कवर। देन धीरे धीरे हम मॉक चालू करेंगे। अभी थोड़ा लगभग 50% सिलेबस जैसे ही खत्म हुआ मैं मॉक प्रोवाइड करवाऊंगा। देन मॉक देना है ना। अभी थोड़ा क्या है कि सीरियल का प्री चालू हुआ है, तो मतलब होने वाला है। तो जैसे मॉक चालू हो जाएगा, मतलब एग्जाम वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं से मेरे पास उसका HTML लिंक आ जाएगा, मैं उसको डाल दूंगा ग्रुप में। देन आपको ऐसा है कि वो लोग वगैरह और कहीं कहीं के प्लेटफॉर्म उनका मॉक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तभी आपका यही ग्रुप पे मिलेगा ना? हाँ, इसी में मैं सब डालूंगा। ठीक है। और कोई के डाउट? भाई इंग्लिश का पीएक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें? इंग्लिश का पी भाई क्यों? हाँ भाई। इंग्लिश का पी भाई क्यों भाई, आप एक काम कर सकते हो, वो टेक्स्ट बुक पे डाला है, टेक्स्ट बुक से ले लो। मॉक फॉर्मेट से प्रैक्टिस करें या वो नहीं, अभी बुक से बिगिनर हो, लगाएं? बिगिनर हो तो अभी यूट्यूब से करो। यूट्यूब पे जस्ट वीडियो डालना कि इंग्लिश का मिक्स प्रैक्टिस, पहले चैप्टर वाइज कवर हो गया होगा कंप्लीट, पहले चैप्टर वाइज कर लो, नहीं हुआ हो तो कर लो, और हो गया हो तो एक बार मतलब मिक्स कर लो, या तो फिर वो इससे कर लो, नहीं तो पहले प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम बनाती उसमें दिए रहते हैं उनको कर लो, और देन आप उस पे जाना है, क्या बोलते हैं, वीडियो पे। ना भाई, मैं रानी मैम से 5.0 बैच से कंप्लीट किया है। उसके बाद क्या मॉक लगाऊं क्या? नहीं, एक बार उसको वॉल्यूम 1 पढ़ लो, उसके बाद देना, वीडियो देखना, इंग्लिश के लिए बोल रहा हूँ मैं। वो जो हेलो भैया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस किए थे वो एनफ नहीं है क्या? एक बार और बोलना, क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस? वो जो रानी मैम ने प्रैक्टिस किया है वो उस बेंच पे वो एनफ नहीं है क्या? हाँ, एनफ है, उनका समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, तुम देखो ना अपने अनुसार कि तुम उनको वो इतनी वीडियो देख ली तो फिर तुम्हारा मॉक में नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर करो और थोड़ा प्रैक्टिस। वीडियो ही से करना प्रैक्टिस, बुक से करोगे थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि फिर धीरे धीरे उसमें समझ नहीं आ जाएगा, देन बुक पे आना, फिर पहले वीडियो पे जाना। हाँ भाई। हेलो भैया। हाँ भाई। भैया मैं इलाहाबाद से हूँ। मैंने भैया सिलेक्शन वे का पूरा ले रखा है और फॉलो कर रहा हूँ। तो गगन सर का कोर्स बहुत थोड़ा सा ब्रॉड पड़ता है, मतलब काफी ज्यादा लेक्चर होते हैं। वही को फॉलो कर रहा हूँ। और साथ में एनटीपीसी वगैरह भी भर रखा हूँ, तो ये थोड़ी सी जगह नहीं हो जैसे। हेलो देखो। हेलो हेलो अनुराग भाई। हाँ भाई। भैया हेलो हेलो। भैया, हाँ वो भाई बोलो। आपने एक एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स की बुकलेट डाली थी ना, जो लास्ट चैनल पे कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गई थी। आपने बोला था कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट पीडीएफ, जिसमें से मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो वो आप ठीक है भाई, डाल देंगे क्या दोबारा? ठीक है भाई, मैं डाल दे रहा हूँ, अभी डाल दे रहा हूँ इसको। हाँ ठीक है भैया। और भैया एक ये चीज पूछनी थी कि जैसे ये जो इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है, मतलब ये बेटर तरीके से कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? मनीषा बंसल मैडम का वीडियो है, उनसे कर लेना। अच्छा ठीक है सर। हेलो सर, हेलो। हेलो तो भाई बोलो। हेलो। भैया, मैंने बताया ना कि मैं सिलेक्शन वे से पढ़ रहा हूँ, अभी बिगिनर हूँ भैया, अभी हाँ एनटीपीसी वगैरह देखो, पे डाल। तो आपका डाउट मैं ले रहा हूँ। देखो तुम ऐसा करो कि उन गगन सर से सिर्फ तुमको क्या करना है, परसेंटेज रेशो और एज, और नहीं एज नहीं, परसेंटेज रेशो और प्रॉफिट लॉस, SI CI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इतने टॉपिक बस करना, पूरा नहीं करना उनसे। एडवांस पूरा ऐसे छोड़ देना, पवन राव सर से करना और आवाज सैनी सर से करना, दो में से किसी से भी। भैया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो प्लीज।
परसेंटेज एस प्रॉफिट लॉस SI CI ठीक है। है ना। और भैया मैथ क्या भैया कह रहा हूँ मैथ हाँ का भाई। हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से करें? मतलब जैसे अरे इनका भाई हो तुम गया तो वैसे ही प्रो बच्चे हो कंपाउंड यार, इंटरेस्ट। तुमको कहाँ जरूरत पड़ रही, तुम तो वैसे ही प्रो बंदे हो यार। अरे हेलो हेलो। हाँ भैया बट उसका जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें गलती होती है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो उसका गया, रेस हो गया, इस सब का उसका ऐसा जी। ऐसा करो कहीं से भी जुगाड़ करके, जो रहते हैं ना, जो गगन सर के कोर्स हम्म। रहता है 0 to 0, उसमें जो हाँ लास्ट हाँ का हाँ। PDF रहता है उनको कर लो तुम, वो क्वेश्चन अच्छा हार्ड वाले अच्छा। रहते हैं। अच्छा वो जो 3 4 5 पीडीएफ लास्ट के रहते हैं हर चैप्टर के, वो वाला मिक्स्ड मिक्स्ड वाला। वैसे वही वाला, वही नहीं, मिक्स ठीक है नहीं, भैया। चैप्टर वाइज। हाँ हाँ हेलो लास्ट में भैया। रहते हैं जो पीडीएफ वो। भैया ठीक है भैया भैया। एनटीपीसी के लिए कुछ बता दो। 15 डेज है ना, क्या करना सही रहेगा? एनटीपीसी के लिए भाई, देखो, करना तुमको क्या है कि तुम पेड में हो ना मेरे। भैया भैया यस भाई। हाँ देखो, तुम ऐसा करो, मतलब कि अभी जितना हुआ है, जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है और जो ग्रेजुएशन का हुआ है और वो वाला हुआ है यूजी वाला, उनको कर लो पहले, उनकी शिफ्टों के पूरे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, खुद से लगाना PDF से। फिर जहाँ का क्वेश्चन तुमको दिख, या तो फिर ऐसा कर सको, नहीं तो सबसे अच्छा ऐसा रहेगा कि पहले उनका, जैसे तुम ग्रुप डी का कर रहे हो तो ग्रुप डी के गगन सर ने डाला है टॉप 100 क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा करके वीडियो, 10 मिनट या 20 मिनट डाला, फिर उनको देख लेना और देन PDF से खुद से सॉल्व करना उसको। उतना करोगे तुमको एक आइडिया लग जाए कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। उसके साथ साथ तुमको स्पीडी पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। और फैटमैन बुक हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर फैटमैन पढ़ना है तुमको। और लूसेंट, अगर फैटमैन ना हो तो लूसेंट से कर लेना। अनुराग भैया, हाँ भाई। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरी जीएस तो क्लियर हो गई है, पर मैं क्या हूँ उसको पीछे से भूलता जा रहा हूँ। भाई उसका कुछ नहीं यार, रिवीजन करो जितना हो सके। कोई नई चीज पढ़ डेली लो बेस ना पे, पीछे का, फिर भूल जाते हैं उसको। नहीं नहीं, डेली बेसिस पे पढ़ते जाओ तुम उसको, डेली जरूरी है वो पढ़ना। भैया मेरे को मैथ कवर करने में बहुत टाइम लग रहा है। एक तो सर अभी पढ़ा रहे हैं जो अभी परसेंटेज का वीडियो 19 लेक्चर हुआ, नंबर सिस्टम का 21 हुआ, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10 अभी हो गया, अभी और बाकी है। तो ऐसे में तो खत्म हो नहीं पाएगा। गगन सर से पढ़ रहे हैं अभी हम। भाई 2x पे लगा के देख रहे हो ना आप? जी भैया। 2x पे लगा के देख रहे हो ना वीडियो? जी 2x पर लगा के देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं। नहीं, नोट्स से कैसे बनाते हो आप? मैंने बताया था ना, वैसे ही बना रहे हैं ना आप, मतलब क्वेश्चन तो नहीं लिखते उसके? और कुछ क्वेश्चन जो जरूरी होता है ऐसा मुझे लगता है वो लिखना अरे पड़ता है। कुछ नहीं करना यार, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम परसेंटेज का उठाया वीडियो, उनको मान के चलो 27 वीडियो मान के चलो परसेंटेज, ठीक है। उनकी 27 वीडियो पहला अपन ने पूरा लेक्चर देखा, ठीक है, उसका एक मतलब एक नंबर डाला अपन ने को सीरियल नंबर 1, उसका सॉल्यूशन लिख लिया, समझ लिया हमने, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन लिख लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, अपन ने करके देख लिया एक रफ कॉपी में कि हाँ एक क्वेश्चन बन जाए, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फिर तीसरा क्वेश्चन बन गया, चौथा नहीं बन रहा, चौथे का सीरियल नंबर डाला, उसका सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। ऐसे करते करते तुमको देखोगे, तुम लगभग तुमको 10 से 12 क्वेश्चन तुम लिखोगे, ठीक है। और फिर उसका जैसे पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वो सीट कंप्लीट हो जाएगा, उस सीट को डाउनलोड करके डायरेक्ट हमको यहाँ पे या तो गूगल ड्राइव में डाल लेना या फिर टेलीग्राम पे सेव्ड मैसेज में, दोनों में से कहीं भी डाल देना, हो जाएगा उससे। जी ऐसा भैया। करोगे तो मैं जल्दी हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता था पहले, मेरे को भी बहुत टाइम लगता था, बट मैंने देखा कि मैंने 5 5 टीचरों से किया मैथ, बट एक बार तुम कर लोगे फिर दिक्कत नहीं होगा, उससे पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। जी भैया, और रीजनिंग हेलो। भैया बलराम सर का जो लेक्चर उनका पीडीएफ देख देख के कर रहे हैं, ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ देख के फिर टेक्स्ट बुक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं। नहीं, या तो सोच मत फॉलो करो, और देखो सामने तो अपनी मतलब कि स्ट्रेटजी को पूरा क्लियर रखो, मेरे को इतना इतना करना है, बाकी फालतू चीजें बिल्कुल मत करो, घटना चक्र ये हो गया वो हो गया, बस सीधे प्रैक्टिस करो। उनका वीडियो देखो, उनका सीट लगाओ, पिनैकल लगाओ, टेक्स्ट बुक पे मॉक दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। सेम चीजें हर चीज चीज सब्जेक्ट के लिए है, मतलब इंग्लिश के लिए भी मैंने बताया, इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना, पहले पूरा लेक्चर देखो, उसका नोट्स बनाओ,
और एक बार चैप्टर वाइज उनका प्रैक्टिस कर लो, फिर वॉल्यूम 1 लगा लो, उसके बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस कर लो वीडियो से, देन टेक्स्ट बुक पे पीवाई भी दिए उनको कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस वॉकअप के लिए ब्लैक बुक कर लो, ब्लैक बुक नहीं है तो समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन से कर लो। और बस उसके बाद एक मॉक की कॉपी बना लो इंग्लिश के लिए, जहाँ की वॉकअप गलत हो रही है हमको उसको लिखना है, और जो 4 ऑप्शन रहते हैं उनको लिखना है अच्छे से, जहाँ का अभी हमारा गलत हो रहा है, और जहाँ का वॉकअप याद है उनको बिल्कुल नहीं लिखना। भैया मैं अमन सर से पढ़ रहा हूँ, अमन वशिष्ठ सर से, तो उनका क्लास नोट्स मैंने मंगा रखा है। तो उनका क्लास नोट्स देखता रहता हूँ, लेक्चर देखता रहता हूँ। ठीक रहेगा? हाँ सही है, बढ़िया ऐसे ही चलने दो। भैया जीके जीएस के ये लिए वर्ड पावर के फैटमैन प्रॉब्लम से होती है करें या मुझसे। आपने जो एसएससी पेनिशिया की डाली है उससे करूं? योगेश भाई एक बार फिर से बोलो थोड़ा जोर से, तो ये आवाज मैं ये स्लो कह है। रहा था, जीके के लिए हम्म, फैटमैन से करूं या आपने जो एसएससी पेनिशिया की डाली है उससे करूं? देखो एसएससी पीएनसीए इसी साल से है, ये थोड़ा पुराना है अपना, करना दोनों को, ये दोनों से फायदा मिलेगा, बट पहले तुम फैटमैन को कर लो देन पीएनसीए करना। ठीक भैया। हेलो भैया। हाँ भाई जाओ। भैया मेरा ना जीके जीएस में डाउट है। जैसे आपने पहले वो दिया था, क्या बोलते हैं वो, कंपाइलेशन दिया था करने के लिए, एंशियंट का और मिडाइवल का। तो मैं वही पढ़ रहा था, ठीक है। तो एंशियंट मैंने पढ़ लिया है। तो अभी आपने दे दिया कि मतलब फैटमैन से करो, तो मतलब फैटमैन करो या पहले वो उसको उसको करने के कंपाइलेशंस बाद पढ़? तुमने उसको कर लिया हो तो फैटमैन करना जरूरी है यार भाई, उसमें एसएससी का पीवाईक्यू दिया है, पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट है, वो अच्छा जरूरी है करना। पहले उसको अच्छा। रिवीजन कर लो जहाँ से तुमने किया, उसके बाद इसको कर लो बस, फिर उसके बाद तुमको पीएनसीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले भैया आपने कंपाइलेशन कर लूँ देन फैटमैन कर लूँ तो हो नहीं, जाएगा, है वो ना? मैंने पीडीएफ, तुम्हारा सिनेरियो में बता रहा हूँ मैं, तो मैंने वो पीडीएफ हम्म। की, पहले पीडीएफ को कर लो देन फैटमैन करना। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। भैया आपने पिछले जो ग्रुप बना था उसमें 2025 का वार्षिकांक डाला था हिंदी में, वो इसमें भी डाल दीजिए, जरूरत है भैया। भाई सॉरी यार, आपकी आवाज अभी मेरे को समझ नहीं है, क्या डाला था मैंने 2025 का? 25 का वार्षिकांक पूरा करंट अफेयर्स का पूरा पीडीएफ डाले थे आप, करंट हाँ अफेयर्स हाँ, का पूरा डाल पीडीएफ रहा हूँ डाल हिंदी। रहा हूँ डाला डाला हूँ भाई, थोड़ा उसमें प्राइवेसी की वजह से वो गया नहीं ग्रुप में, मैं अभी जस्ट डाल दूंगा उसको फिर से। भैया प्लीज एक बार फिर से डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं डाल ही रहा था उसमें, बस उसमें प्राइवेसी की वजह से गया नहीं है वो, मैं वो फिर से उसमें डाल भैया दूंगा उसको। बहुत बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट थे, पर पता नहीं क्या हो गया ग्रुप का। अरे यार वो क्या बताएं यार, वो एक लड़की ने कॉपीराइट लगवा दी है, उस वजह से हुआ नहीं, उसके सारे तो डिलीट कंटेंट हो गया इसमें भी सब। डाल दीजिएगा। बाकी जो काफी लोग मेरे पेट वाले भी जुड़े हैं योगेश भाई जैसे तो उनको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अब जो हमने टारगेट चल रहा है उसको जल्दी से पूरा कंप्लीट करो। देन अभी जो एमटीएस के क्वेश्चन हुए हम उनको सॉल्व करेंगे, मतलब जो एनसीएंट में आए हैं, मेडिवल में आए हैं, जितने भी आए हैं आपने जितना टारगेट किया है उनको लगाते चलना है हमको। तो इसको कैसे भी करके एनी कंडीशन में 28 तक उसको कंप्लीट कर ही लेना है ना, काफी लोग हैं उसमें पेट वाले। बाकी ये वाला चल रहा है इसमें को, इसका भी हमारा टारगेट पूरा हो जाए फिर इसके लिए मैं कुछ डालूंगा। बाकी कल से हम पिनेकल थ्रू कर रहे हैं, तो पिनेकल में भैया किसी जरूर वजह से जुड़ मैं जाना, जो है एक ना अलग से पेड ग्रुप वाला, बना दूंगा मैं उसको। जो आपने पेड वाला टारगेट दिया था, मैं किसी वजह से उसको फॉलो नहीं कर पाया था, तो मैंने इससे फॉलो करना शुरू कर दिया था ये वाला। तो फिर मैं कोई बात नहीं, कैसे करूं? हाँ तो इसको ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर उस पे जो पीडीएफ डालूंगा तेरा उसको जरूर पढ़ लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो थोड़ा पब्लिक करना एसएससी की तरफ से अलाउड नहीं है, तो भैया प्राइवेट में ही अब मैं रहेगा। जीके जीएस के लिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भैया वो जो आपने डाली थी पीडीएफ उससे करूं या फिर फैटमैन से पढ़ूंगा, मुझे ये बताइए बस। भाई दोनों जगह अपनी अपनी जगह सेफ है, बाकी जो मैंने वो डाला है वो ज्यादा सेफ लग रहा है मुझे, तो आपने उससे कर लो, क्यों ज्यादा दिक्कत नहीं तुमको, बस 10% 15% का मार्जिन देखने के लिए मिलेगा इसमें, और उसमें है तो वही सब चीज सेम, तो कुछ अलग नहीं है। बाकी वो दिया है मैंने वो थोड़ा ज्यादा सही था, क्योंकि वो थोड़ा आपने जो मतलब एनसीईआरटी करके क्वेश्चन जो उससे दिया था, आए थे। एनसीईआरटी करके हिस्ट्री। हाँ हाँ वही वाला, एनसीएंट और मेडिवल दोनों कंबाइंड थे उसमें। जी भैया जी। तो उसको ही कर लो, थोड़ा हो भी गया भैया है मॉडर्न तुम्हारा। का प्रोवाइड कर दीजिए। डालूंगा भाई डालूंगा, उसका भी थोड़ा इसको हो जाए फिर साथ में सबको लेके चलेंगे, फिर उसका मॉडर्न का डालूंगा, फिर उसी से करेंगे अगले हफ्ते में हम। भैया अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, तो अलजेब्रा के बाद कौन सा चैप्टर करें, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन में?
ज्योमेट्री कर लेना। हाँ ज्योमेट्री करना, मेंसुरेशन बाद में करना, क्योंकि ज्योमेट्री हो गया तो मेंसुरेशन वैसे ही हाथ में है फिर। हाँ भैया वही पावर ट्रांसफर से अलजेब्रा कंप्लीट की। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। भैया मैं पेड ठीक है। में ऐड हूँ, लेकिन मैं ये फ्री वाला टारगेट जो आप जो दे रहे हो इसमें, इस बैच में जो दे रहे हो, मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हो। ठीक भैया, थैंक यू भैया। हेलो भैया, मुझे भी ना वो पेड वाले में ऐड ऐड होना था आपके। हाँ हेलो। मेरे को मैसेज कर देना, अनुराग नाम की, अनुराग श्रीवास्तव ये मेरा आईडी चल रहा होगा इसी क्या पे। अच्छा अच्छा, ठीक है जो भैया। भेज देना। आपको कर ठीक मेरे है। जीके के लिए, एनटीपीसी जीके के लिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है स्कोर में। फाइटमैन के बाद क्या करूं, और ऑब्जेक्टिव के लिए? हेटमैन के बाद थोड़ा एसएससी पेनिसिया पढ़ लेना, उनका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। डाला भी कहीं कहीं तो मैंने, तो उनको कर लेना। देन उसके बाद तुम उसका डालूंगा, थोड़ा रुकना, तुमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। एक और ओके, पीडीएफ मैं डाल दूंगा एनटीपीसी के फिर लिए थोड़ा डॉक्यूमेंट डाल दोगे ना प्लीज? फिजिक्स के लिए। एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो भी है। हाँ 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 हाँ, डाल दूंगा भाई, थोड़ा एक ऐसे ओके डाल दूंगा रिवीजन, अभी थोड़ा सेट ही इंटीमेशन आ जाएगा ना। देन मैं उसी दिन डाल दूंगा उसको, ताकि सबको रिवीजन होता रहे उस चीज का। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू भाई। हेलो भैया, मैं अभी आप हम अभी पैड में मैं ऐड हो सकता हूँ क्या? हाँ हो सकते हो, श्योर। अभी मतलब होना कैसे ऐड? बस आप मेरे को हाई करना, मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, उस क्यूआर कोड पे आपको 99 पे करना पड़ेगा। देन उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ऐड करो तो। ओके भैया, ओके। आपके पेड बैच में भी ऐसे ही टारगेट्स मिलते हैं? भैया मेरा एक सवाल था कि मान की लीजिए आवाज अगर कट हमारा गया था, आप बोलो फिर से, क्या बोल रहे थे कोई? वो मान मतलब पेड बैच के बारे में थोड़ा बताएगा? वो समय कुछ नहीं बहन, बस टारगेट मैं उनको भी दे रहा हूँ, उनका थोड़ा पहले से चल रहा है, मतलब एक हफ्ता हुआ उनको भी। 28 तारीख को उनका पहला टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसमें ऐसा रहता है कि मतलब इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो पर्सनली सबसे बात कर नहीं पाता मैं, तो उसमें ऐसा रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। और दूसरा ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो पब्लिक में नहीं डाल सकते, क्योंकि एसएससी मना करता है कि आपको ये क्वेश्चन वहाँ पब्लिक नहीं डाल सकते। तो वहाँ डालना थोड़ा सुइटेबल रहता है, क्योंकि वो प्राइवेट ग्रुप है, तो उसमें चीज़ें बाहर नहीं होती। और भी चीज़ें हैं काफ़ी, तो काफ़ी लोगों को उसमें फ़ायदा तो हो रहा है। भैया PQRS लिए कुछ बताइए कहाँ से करें, क्योंकि मनीषा गलत हो बंसल जाता है मैडम हमेशा। को, मनीषा बंसल मैडम का यूट्यूब पे वीडियो डला है, लगभग मिलियंस पे है वो, उसके व्यू। उनको देख लो एक बार, उनसे तुम्हारा अच्छा अच्छा। क्लियर हो जाएगा। वो थोड़ा पेयर मेथड बताती हैं वो, उनसे आपको ठीक है समझ भैया। हो जाएगा। ओके ओके। देन फिर ऐसा करना, उनको करने के बाद फिर ऐसा करना कि एक कोई सी भी स्टोरी आप रीड करना कहीं के भी, जैसे 7th या 8th क्लास के बच्चे के लेके, उसका फोटो लेना और उसको जस्ट चैट हम्म। जीपीटी पे डालना है कि इसका मेरे को क्यूआर वो बना के दो, क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, वो आपको फ्रेम करके दे देगा। देन तुम उसको सॉल्व करोगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से मिलेगा आपको। ठीक। जैसे भैया न्यूज़पेपर का भी कटिंग दे सकते हैं ना, न्यूज़पेपर? क्या ये तो